में ठेकेदार की लापरवाही से रेलवे रैक पॉइंट पर रखा हजारों क्विंटल चावल बारिश के पानी में भीग गया है, जिससे अनाज पूरी तरीके से सड़ गया। बताया जा रहा है कि एफसीआई गोदाम में जाने वाला चावल बुधवार को रैक पॉइंट पर आया था, लेकिन ठेकेदार ने रैक से अनाज को नहीं हटाया और बारिश में यह अनाज पूरा का पूरा भीग गया। अगर समय रहते इस अनाज को उतार लिया जाता तो यह अनाज खराब नहीं होता, लेकिन देखिए कैसे ठेकेदार की वजह से यह चावल अब सड़ने लगा है, सड़ चुका है, खराब हो चुका है। तो रैक में रखा था यह अनाज और समय से उसका उठाव नहीं हुआ और इस वजह से ये बारिश के पानी में भीग गया। हालांकि ठेकेदार का कहना है कि अभी हल्की फुल्की बारिश से ही भीगा है, अनाज खराब नहीं हुआ, लेकिन तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि देखिए किस तरीके से यह अनाज खराब हुआ है। तो एक और लगातार जो गरीब होते हैं वो भूख से तड़पते हैं, अनाज नहीं मिलने की शिकायत करते हैं। दूसरी ओर देखिए कैसे गरीबों का यह निवाला लापरवाही और उदासीनता की वजह से खराब हो जाता है। और आदित्य हमारे सहयोगी इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुका। आदित्य, फिलहाल की स्थिति क्या है, क्या कुछ कहा जा रहा है ठेकेदार की ओर से? जी पंकज, बता दें कि सरिया स्थित जो रेलवे स्टेशन है, ट्रैक है, गोडाउन मॉल पॉइंट है, और वहाँ पे ये अनाज कल अनलोड हुई थी और कुछ टेक्निकल इशू, गाड़ियां समय पे नहीं पहुंच सकी थी, जिसके कारण अनाज जो है रैक पर ही कुछ देर रह गया था। तो इसी दरमियान बारिश शुरू हुई और बारिश में काफी अनाज भीग गए हैं। लगभग 200 से 300 क्विंटल अनाज भीगा हुआ है। हालांकि ठेकेदार इस बात को सिरे से खारिज कर रहे हैं कि मेरा 200-300 क्विंटल अनाज भीगा है। उनका कहना है कि मात्र हमारा 15 से 20 क्विंटल अनाज भीगा है, जो मामूली है, और उसको रियलाइज किया जाएगा। किसी प्रकार के उस अनाज का जो वितरण है वो गरीबों तक नहीं पहुंचेगी, उसको इधर ही क्लियर कर लिया जाएगा, मतलब कि वो मसले तक नहीं पहुंचेगा। तो ये तो ठेकेदार का कहना है, लेकिन जो स्थिति है पंकज, जो वहाँ देखा गया है, जो हम लोगों ने देखा या विजुअल के माध्यम से दर्शक भी देख पा रहे होंगे कि वहाँ करीबन अच्छा खासा अनाज है जो 200 से 300 क्विंटल के। बिल्कुल आदित्य, वो तो तस्वीरें खुद बयां कर रही है कि वहाँ की स्थिति क्या है। इस मामले को लेकर क्या जो वरीय अधिकारी है, विभाग के अधिकारी, संबंधित अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं? जी पंकज, अभी तक इस मामले में विभागीय तौर पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई या जांच का विषय का तो सूचना प्राप्त नहीं हुआ है और ना ही अभी तक हुआ है। कुछ जो ठेकेदार हैं उनका ही ये कहना था कि जिस समय ये बारिश में पानी भीग रहा था उस समय हमारे विभाग के कई वरीय अधिकारी जो थे यहाँ खुद मौजूद थे। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि विभागीय अधिकारियों के सामने में ही इतनी बड़ी लापरवाही की जा रही है कि उनके मौजूदगी में अनाज भीग रहा है। तो ये अपने आप में एक बड़ी सवाल है पंकज। चलिए, बहुत शुक्रिया आदित्य, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी। तो देखिए बड़ा सवाल आदित्य ने उठाया और निश्चित तौर पर यह उठना भी चाहिए कि जब विभागीय अधिकारियों के सामने इस तरीके से बारिश हो रही थी, अनाज भीग रहा था, तो अब शिकायत किससे की जाए? तो जाहिर सी बात है कि अब ये मामला ऊपर तक पहुंचना चाहिए और जो संबंधित विभाग के मंत्री हैं या सचिव हैं उनको इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए। ऐसे विभागीय अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरीके से उदासीन बने हुए थे। चूंकि गरीबों का निवाला था, इसलिए इसको लेकर कोई संवेदनशील नजर नहीं आ रहा था, न ठेकेदार न अधिकारी। तो ऐसे में अब विभाग के सचिव और मंत्री से ही उम्मीद है कि अगर वो इस खबर को देख रहे हैं तो इसे संज्ञान में ले और कार्रवाई करें, ताकि दूसरे लोग ऐसी लापरवाही ना करें, ऐसी उदासीनता गरीबों के निवाले के साथ ना बरती जाए। शुक्रिया आदित्य। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।